Hello dear students, today we are going to start the another chapter from Learn Well book and this is Communicative English of class 8. तो आज हम Communicative English का अगला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम है द होम कमिंग। सो इससे पहले जितने भी चैप्टर है, द फूड वी ईट, आर यू वेजिटेरियन, हेवन ऑन अ स्टिक, integrity put to test, life skills, an interesting observation, angels on the earth, यहाँ तक सभी के सभी चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2.3 का चैप्टर द होम कमिंग, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर एंड स्टार्ट इट। तो आइए चलते हैं चैप्टर की ओर। ओके, तो यहाँ है चैप्टर और चैप्टर का नाम है द होम कमिंग, मतलब घर वापसी, ठीक है। और ये किसके बारे में है, और इससे पहले हम जानते हैं कि घर होता क्या है, ठीक है। होम इज अ प्लेस वेयर वी फाइंड लव। तो घर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हमें प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है। अ प्लेस दैट आवर फीट में लीव बट नॉट आवर हार्ट्स। एक ऐसी जगह जिसको हमारे कदम तो छोड़ देते हैं, हम वहां से निकल जाते हैं, बट जो हमारे हार्ट्स है, जो हमारा दिल है, मन है, वहीं रहता है, उसी जगह से हमारी लगाव होती है। Though it rains gold and silver in another place and daggers and spears at home, चाहे दूसरी जगह कितनी भी सुंदर हो, चाहे सोने चांदी भरपूर मात्रा में मिले, लेकिन जो घर है वो ही हमें अच्छे लगते हैं। घर में चाहे डैगर्स यानी कि नाइफ एंड स्पेयर्स यानी कि भाले भी चले, फिर भी हमें घर ही अच्छा लगता है। येट इट इज बेटर टू बी एट होम, ठीक है। तो हमें घर ही ज्यादा पसंद आता है, घर हमें हमेशा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक छोटे से लड़के की, जो किसी तरह घर से बाहर उसका जाना होता है और फिर वो घर वापस आने के लिए, होम कमिंग के लिए बहुत तड़पता है। तो वो लड़का कौन है, लेट्स स्टार्ट। और इस चैप्टर में जो प्रतीक यहाँ पर शुरू में लिखा है वही लड़के का नाम है, और यही लड़का है जिसके चारों तरफ ये स्टोरी, जिसके ऊपर ये स्टोरी लिखी गई है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिस बॉय। द पथिक चक्रवर्ती was the ringleader among the boys of his village. तो ये जो पथिक है, चक्रवर्ती है, वो एक रिंग लीडर है, यानी कि बदमाशी में नंबर 1 है, ठीक है। among the boys of his village, जो उसके गांव में जितने भी लड़के हैं उसमें से सबसे बदमाश, मिस्चीवस यही है। One day a plan for a new mischief entered his head. एक दिन उसके दिमाग में एक बात आती है, एक शरारत उसके दिमाग में आती है। There was a heavy log lying on the bank of the river. और एक नदी के किनारे, जो उसके घर के नजदीक थी, उस नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा पड़ा हुआ था। लॉग है ना, जो आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो इसको हम लॉग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वो नदी के किनारे था। पथिक's plan was to roll it away with the help of his followers. और पथिक का जो प्लान था वो था कि उसके साथियों के साथ मिलकर के उस लकड़ी की लॉग को जो है क्या करे, रोल करे। एंड there was a heavy log. Okay, Patik's plan was to roll it away with the help of his followers. The owner of the log would be angry and they would all enjoy the fun. तो पथिक ये भी जानता था कि जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, उस लकड़ी का जो मालिक है, वो काफी गुस्सा होगा जब उस लकड़ी को रोल करेंगे, और उसी में तो मजा है। पथिक बोल रहा है कि वो ही उसी बात के लिए वो एंजॉय करेंगे, वही फन है। Everyone liked the idea. तो पथिक के जितने भी साथी थे, बाकी दोस्त लोग थे, सबको ये आइडिया पसंद आती है। But just as the fun was about to begin,
Patik's younger brother Makhan came and sat down on the log. और जैसे ही वो उस फन को शुरू करने वाले थे, वो शरारत वो करने वाले थे कि ये जो पथिक है उसका छोटा भाई जिसका नाम माखन होता है वहां पर आता है और पहुंचता है और उसी लकड़ी पर वो बैठ जाता है लॉग पर। पथिक was furious. माखन he cried, get up this moment. तो जो पथिक था उसको बहुत गुस्सा आता है। फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्सा आना अपने भाई के ऊपर, और वो जोर से चिल्लाता है गेट अप दिस मोमेंट कि अभी के अभी यहाँ से तुम खड़े हो जाओ। इफ यू डोंट आई विल थ्रैश यू। यदि तुम खड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें मारूंगा पीटूंगा। थ्रैश मतलब मारना, ठीक है। माखन didn't care. He only moved to a more comfortable position. जो माखन था वो बिल्कुल परवाह नहीं करता उसका भाई, बड़ा भाई क्या उससे कह रहा है, और वो थोड़ा सा और मूव करता है और अच्छे ढंग से उस लकड़ी पर बैठ जाता है। पथिक ordered his followers to roll the log. और जो पथिक होता है वो ऑर्डर देता है अपने जितने भी साथी हैं उनको, और बोलता है कि ये जो लॉग है इसको रोल करो। The boys began to heave at the log. और जो बॉयज हैं जितने भी लड़के थे वहां पर सब क्या लगाते हैं, जोर से पुश करते हैं उस लॉग को। हीव एट होता है जोर से पुश करना। पथिक कॉल्ड आउट 1 2 3 गो। और ये जो पथिक था उसने 1 2 3 गिना और बोला स्टार्ट हो जाओ, गो। एट द वर्ड गो, और जैसे उसने वर्ड गो बोला, द लॉग वेंट एंड विद इट वेंट माखन टू द ग्राउंड। और वो जो लकड़ी था वो रोल करने लगा और उसके साथ माखन भी जमीन पर गिर गया, ठीक है। ओके। The other boys began to laugh, but Patik was a little frightened. सभी लड़के हंस रहे थे, लेकिन जो पथिक था वो काफी थोड़ा सा डरा हुआ था। He knew what was coming. वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। माखन got up, screaming like a fury. और माखन खड़ा हुआ और ऐसे चिल्लाने लगा जैसे कि मतलब उसे बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था, ठीक है। फ्यूरी मतलब यहाँ पर एक ग्रीक गॉड है, आप मीनिंग में नीचे देख सकते हैं, ठीक है। वैसे जो गुस्से वाली गॉड है, ग्रीक की गॉड है, ठीक है। तो उसकी तरह उसे भी गुस्सा आने लगा। ही rushed at Patik, scratched his face, beat him, kicked him, and then went home crying. तो वो तुरंत रश होता है दौड़ के जाना, तो पथिक के पास जो उसका भाई माखन है दौड़ता हुआ जाता है। स्क्रैच होता है स्क्रैच करना, ठीक है, फेस पर जो है उसके अपने बड़े भाई को स्क्रैच करता है और उसे मारता है, बीट करता है। एंड किक्ड हिम, लात और गुस्से से उसको खूब मारता है। एंड देन वेंट होम क्राइंग, और फिर रोता हुआ घर की तरफ जाता है, ठीक है। एंड पथिक वाइप्ड हिज फेस, ही सैट डाउन ऑन द लॉग एंड बिगैन टू निबल अ पीस ऑफ ग्रास। और पथिक क्या होता है अपने फेस को थोड़ा वाइप करता है, क्योंकि पोंछता है, वाइप का मतलब होता है पोंछना, पोंछता है और फिर वो उसी लॉग पर उसी लकड़ी पर बैठ जाता है और एक छोटे से घास को लेकर के, ठीक है, उसे लेकर के वो कुतरने लगता है, निबल करता है, ठीक है। A boat came up and a middle-aged man stepped onto the bank. और एक बोट आती है, नाव आती है, क्योंकि वो नदी के किनारे हैं। तो वहां से एक आधी उम्र का व्यक्ति, जो ना ज्यादा जवान ना ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, वो उस उम्र का व्यक्ति उतरता है बोट में से, स्टेप डाउन करता है, और he saw the boy sitting there and asked him where the Chakrabartis lived. तो वही लड़के से यानी कि प्रतीक से पूछता है कि ये जो चक्रवर्तीज लोग हैं ये लोग रहते कहाँ हैं। Go and find out, said Patik, and continue to nibble the piece of grass. वो कहता है कि जाओ और ढूंढो, और फिर से वो जो घास उसके हाथ में है उसे कुतरने लगता है। At that moment a servant came down from the house. और उसी समय जो पथिक है उसके घर का एक नौकर उसके पास आता है। He told Patik that his mother wanted him. और उसे कहता है कि तुम्हारा उसकी जो माँ है उसे
बुला रही है। When पथिक entered home, his mother called out angrily. जैसे ही पथिक घर में पहुंचता है तो उसकी जो माँ है गुस्से से चिल्लाती है, So you have been hitting माखन again. तो बोलती है कि फिर से तुम माखन की पिटाई कर रहे हो। No, I haven't, said पथिक angrily. और पथिक भी गुस्से से बोलता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। Who told you that I have? तो बोलता है कि आपसे किसने बोला कि मैंने उसकी पिटाई की है। Don't tell lies. तो माँ बोलती है कि झूठ मत बोलो। You have, कि तुमने उसे मारा है। Shouted the mother. और चिल्लाते हुए ये बात कहती है। I tell you I haven't, पथिक shouted back. और पथिक भी जो क्या है वो भी चिल्लाता है वापस अपनी माँ पर और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने माखन की पिटाई नहीं की। You ask माखन, बोलता है कि आप माखन से खुद पूछ लीजिए। But माखन thought it best to stick to his previous statement. तो माखन भी सोचने लगता है कि जो पहले मैंने जो माँ से बात कही है उसी बात पर अड़े रहना जायज रहेगा, उसी बात पर मुझे अड़े रहना चाहिए। He said, और वो कहता है, Yes mother, he did hit me. तो बोलता है, माँ, उसने मुझे मारा है, उसने बिल्कुल मुझे मारा है, ठीक है। पथिक could not bear this injustice. और पथिक को ये बिल्कुल अन्याय सा लगता है, बोलता है कि दिस इज इनजस्टिस, अन्याय है। ही रश्ड एट माखन एंड रेन्ड ऑन हिम अ शावर ऑफ ब्लोज। और वो फिर दौड़ कर रश करता हुआ माखन के पास जाता है और गुस्से और लात से फिर उसे मारने लग जाता है, पिटाई करता है वहीं पर। टेक दैट, ही क्राइड। और बोलता है एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज। और उसे खूब पिटाई करता है और बोलता है कि ये रहा, ठीक है, ये तुम्हारे झूठ के लिए है। ऐसा कहते हुए उसको मारते रहता है। इन अ मोमेंट द मदर टुक माखन साइड। और तुरंत जो माँ है, उनकी मदर है, वो माखन का अपने छोटे बच्चे के साइड ले लेती है उसकी तरफ से। शी पुल्ड पथिक अवे, रिटर्निंग हिज ब्लोज विद इक्वल विगर। और उस पथिक को वो वहां से खींचती है, छुड़ाती है और फिर उसे वापस वही, जैसे पथिक अपने भाई को मार रहा था, ये जो माँ है पथिक को मारने लगती है सेम विगर के साथ, मतलब सेम पावर के साथ। When पथिक pushed her aside, she shouted out. ठीक है, और जब पथिक ने अपनी माँ को भी थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया, तो वो चिल्ला कर कहती है, What you villain? बोलती है कि तुम विलन की तरह क्या ये बिहेव कर रहे हो। Would you hit योर ओन मदर? क्या तुम अपने माँ को भी मारोगे? तो ये उसकी माँ कह रही है, क्योंकि पथिक ने उन्हें क्या किया, धक्का दिया अपनी माँ को, ठीक है। इट वॉज जस्ट एट दिस मोमेंट दैट द मिडिल एज्ड स्ट्रेंजर अराइव। तो यही उसी समय में जब ऐसा हो रहा होता है, तो वो जो व्यक्ति जो नदी किनारे पथिक से एड्रेस पूछ रहा होता है चक्रवर्ती का, वही व्यक्ति मिडिल एज पर्सन वहां पर पहुंचता है। ही आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। और वो पूछता है कि क्या चल रहा है। पथिक लुक्ड अशेम्ड। और पथिक को थोड़ी सी शर्म सी आती है। When the mother looked at the stranger, her anger changed into surprise. और जब माँ जो है, उनकी माँ उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को जब देखती है, तो उसका जो गुस्सा होता है वो चेंज हो जाता है, सरप्राइज में बदल जाता है। वो थोड़ा सा चौंक जाती है। देयर स्टूड बिशंबर, हर एल्डर ब्रदर। क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो बिशंबर था उसका नाम, और वह उसका बड़ा भाई था, ठीक है, यानी कि पथिक और माखन का मामा था। वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो वो अपने बड़े भाई को कह रही कि दादा, कि तुम कहाँ से आए हो। शी सेड एंड बाउड टू द ग्राउंड टू टच हिज फीट। तो वो ऐसा कहकर वो जमीन में की तरफ झुकती है, नीचे झुकती है और अपने बड़े भाई के पांव को छूती है। बिशंबर had come to see his sister after many years। और ये जो उसका बड़ा भाई है बिशंबर है, काफी समय के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए आया था। Soon after her marriage, उसके शादी के तुरंत बाद, he had gone away to Mumbai and had started business there। क्योंकि जैसे ही उसकी बहन की शादी हो गई थी, यानी कि पथिक की मम्मी की, तो वो जो ये बिशंबर था उनका मामा, ये मुंबई चला गया था और वहां उसने एक बिजनेस शुरू कर दी थी। She had lost her husband while he was still there। और जब बिशंबर मुंबई में ही था, उसी समय जो है
जो ये पथिक की माँ है, उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था, ठीक है। बिशंबर had now come back to live in कोलकाता। तो बिशंबर अब फिर से वापस कोलकाता रहने के लिए आया था। As soon as he found out where his sister lived, he hastened to meet her। और जैसे ही बिशंबर को पता चलता है कि उसकी जो बहन है वो कहाँ रहती है, तो वो तुरंत चला आता है। हेसन मतलब तुरंत, जल्दीबाजी में वो उससे मिलने के लिए चला आता है। The next few days were full of rejoicing। और अगले कुछ दिन बहुत ही आनंद के दिन थे। Rejoicing और happy यानी कि खुशी के दिन थे। The brother asked how the two boys were doing in their studies। तो ये जो उनका मामा है यानी कि उसकी माँ का जो भाई है, वो पूछता है कि ये जो बॉयज हैं, लड़के हैं, इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। द सिस्टर सेड दैट पथिक वाज अ बिग न्यूइसेंस फॉर हर। तो उसकी माँ जवाब देती है कि जो पथिक है वो तो काफी न्यूइसेंस है, यानी कि काफी अनोइंग है, ठीक है। अनोइंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, कि काफी परेशान करने वाला है, ठीक है। और ही वॉज डिसओबीडियंट एंड वाइल्ड। और वो भी, और क्या है, अनुशासनहीन है और थोड़ा सा ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। बट माखन, शी सेड, वॉज वेरी गुड एंड जेंटल। तो वो माखन की तारीफ में कहती कि जो माखन है वो तो काफी अच्छा है और जेंटल है, यानी कि सज्जन है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक टू कोलकाता एंड एजुकेट हिम देयर। और जो बिशंबर है काफी काइंडली से वो पूछता है, अपने ऑफर करता है, अपनी बहन से बोलता है कि मैं पथिक को कोलकाता अपने साथ ले जाऊंगा और वहीं उसकी पढ़ाई कराऊंगा। द widowed मदर अग्रीड रेडिली। और ये जो विधवा माँ थी, क्योंकि उनके पापा नहीं है, तो वो भी अग्री कर जाती है एकदम से ये कहने पर। When his uncle asked Pathik if he would like to go to Kolkata, the boy's joy knew no bounds। और जब उसके जो मामा है वो पूछते हैं कि, पथिक से बोलते हैं, क्या तुम कोलकाता मेरे साथ चलोगे, तो ये जो लड़का है पथिक है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नो बाउंड मतलब अनलिमिटेड, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओ यस अंकल बोलता है वो, ही सेड जॉयफुली, और खुश होते हुए ये बात को कहता है। द बॉय वाज ऑन पिन्स ऑल डे लॉन्ग। और ये जो पथिक है ये काफी रेस्टलेस था, काफी परेशान बोल सकते हो, यानी कि वो कब कोलकाता जाए उसको इस बात की जल्दीबाजी थी। He kept asking his uncle every minute when they would start। और अपने मामा से पूछा करता था कि वो कब कोलकाता जाएंगे, स्टार्ट कब करेंगे जर्नी। At night he lay awake most of the time। और रात भर ज्यादातर वो जागा ही रहता था। As a parting gift he gave to Makhan his fishing rod, his big kite and his marbles। और जब वो जा रहा था तो उसने अपने छोटे भाई को कुछ गिफ्ट भी किए। उसमें क्या था, फिशिंग, मछली पकड़ने वाला रॉड था, और उसका एक बड़ी सी पतंग थी, एंड हिज मार्बल, और कुछ गोलियां थी, कंचे थे जो वो उसके पास अपने थे, ठीक है। पथिक रीच्ड कोलकाता विद हिज अंकल। और पथिक कोलकाता पहुंचता है अपने मामा के साथ। ही मेट हिज aunt फॉर द फर्स्ट टाइम। और अपनी मामी से पहली बार वो मिलता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्लीज्ड विद अनदर एडिशन टू हर फैमिली। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी जब पथिक आया, एक और फैमिली मेंबर जुड़ गया उनकी फैमिली के साथ में, ठीक है। क्योंकि हर ऑन 3 बॉयज वर डिफिकल्ट टू मैनेज। क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उनके घर में 3 बॉयज थे, उनके बच्चे 3 और थे, और चौथा पथिक हो गया। तो शी वॉज नॉट pleased or happy with this addition, and the addition of a village boy was terribly upsetting for her। और उस पर ये जो गांव का लड़का होना, मतलब गांव से पथिक गांव से था, तो और शहर में कोलकाता में उसका आना, ये और उस पर एक बहुत ही ज्यादा अपसेट करने वाला या सैड करने वाली बात थी, जो पथिक की आंटी है उनके लिए, यानी कि मामी। Pathik soon realized that he was an unwelcome guest at his aunt's house। तो पथिक को एकदम तुरंत पता चल जाता है, जल्दी ही पता चल जाता है कि जो वो है उस घर में एक अनवेलकम, मतलब वो अनवेलकम है, उसका वेलकम नहीं किया जा रहा है, उसको वहां पर स्वीकार नहीं किया जा रहा है। His cousins mocked
laughed at him and his aunt always found fault with him. जो उसके cousins थे, जितने भी बाकी लोग थे घर के, जितने 2-3 बच्चे और थे, वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। मौक होता है मजाक उड़ाना, और जो मामी थी वो हमेशा उसकी गलतियां निकालते रहती थी। ठीक है। Patik's situation at his new school was no different. तो पथिक का जो सिचुएशन था नए स्कूल में, क्योंकि कोलकाता में नया स्कूल उसको मिला, वहां पर भी कोई अच्छी बात नहीं थी। He was the most backward boy in the whole school. वो स्कूल में सबसे पीछे था वो बच्चा, और सबसे पीछे ही रहा करता था हर काम में। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question. और जब भी टीचर उससे कोई सवाल करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, तो वो गेप्ड रहता था, यानी कि मुंह को खोला का खुला रखता था। He was canned almost daily, और लगभग रोज उसकी पिटाई होती थी स्कूल में। When in the evening other boys were out at play, he would think of his village home. और जब भी शाम में बच्चे खेलने के लिए बाहर जाया करते थे स्कूल के बाद, तो वो अपने गांव के बारे में सोचा करता था, अपने गांव के घर के बारे में सोचा करता था। He would stand sadly by the window and gaze at the roofs of distant houses. His heart ached to go back to his village. तो वो हमेशा खड़ा होता था अपनी विंडो के सामने, और के पास खड़ा रहता था अपनी खिड़की के सामने, और हमेशा देखता रहता था थोड़ी सी दूरी पर जो घर है, उसकी जो छतें हैं, वहां पर वो सिर्फ गेज करता था, यानी कि देखते रहता था। हिज हार्ट एक्ट, और उसके दिल में, उसके मन में एक दर्द थी, परेशानी थी। हमेशा एक बात सताती थी कि वो कब घर अपने जाएगा, अपने गांव जाएगा। ठीक है। वन डे ही प्लग्ड अप ऑल हिज करेज। तो एक दिन वो पूरा अपना करेज को प्लग करता है, यानी कि अपना एक हिम्मत जुटाता है, साहस जुटाता है। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से ये पूछता है, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, कि मैं घर कब जाऊंगा। हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम। तो उसका अंकल का जवाब आता है कि रुक जाओ जब तक छुट्टियां नहीं पड़ जाती है। But the holidays would not come till October and there was still a long time to wait. लेकिन बात ये थी कि अक्टूबर तक का कोई भी हॉलीडे छुट्टियां नहीं पड़ रही थी, और जो अक्टूबर था वो अभी काफी दूर था अभी। ठीक है। अभी उस अक्टूबर की छुट्टियों के लिए काफी दिन थे। ठीक है। One day Patik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it difficult to do his lessons. But now it became impossible. तो एक दिन क्या होता है, जो पथिक है उसकी किताब गुम हो जाती है, और किताब के रहते हुए भी उसे मुश्किल हो रही थी पढ़ाई में। ठीक है। He had found it difficult, बहुत मुश्किल हो रही थी उसकी पढ़ाई में, उसके लेसन को समझने में। अब जब गुम हो गई, बट नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल, अब जब गुम हो गई तो जो पढ़ाई थी लगभग मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गई उसके लिए। ठीक है। असंभव हो गई। डे आफ्टर डे द टीचर कैंड हिम मर्सिलेसली, और दिन प्रतिदिन हर एक रोज उसकी पिटाई होती थी स्कूल में। मर्सिलेसली मतलब बिना दया के। ठीक है। कोई दया उस पर बरती नहीं जा रही थी स्कूल में। एट लास्ट पथिक टोल्ड हिज aunt that he had lost his book, और लास्ट में वो हिम्मत करता है और आंट से, अपनी मामी से बोलता है कि उसकी किताब गुम हो गई है। You country lout, she cried in deep hatred. How can I buy you new books 5 times a month? तो उसकी जो आंटी है वो काफी गुस्सा होती है और बोलती है उसको कंट्री लाउट, यानी कि वो व्यक्ति जो गांव से रिलेट करता है उसे बोलते हैं कंट्री लाउट, और वो कराते हुए चिल्लाते हुए बोलती है। ठीक है। शी क्राइड इन डीप हेट्रेड, हाउ कैन आई बाय यू न्यू बुक्स 5 times a month। तो बोलती है कि मैं तुम्हें महीने में 5 बार तुम्हारी किताब कैसे खरीद सकती हूँ। दैट डे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल पथिक हैड अ बैड हेडेक। तो उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था घर की ओर, तो पथिक को बहुत ज्यादा सिरदर्द हो रही थी। एट नाइट ही हैड अ शिवरिंग फिट, और रात में जो है उसे बुखार बहुत तेज आ रहा था।
He felt that he was going to have fever, और उसे लग रहा था कि उसे बुखार है और बुखार आ रहा है। The next morning Patik was nowhere to be seen, और दूसरी सुबह, अगली सुबह जो है, पथिक कहीं नजर भी नहीं आ रहा था। It had been raining all night, और रात भर बरसात भी हो रही थी। Those who went out to look for the boy were drenched to the skin, और जो पथिक को ढूंढने के लिए बाहर गए थे तो वो पूरा का पूरा भीग चुके थे। At last बिशंबर requested the police to help him, और बिशंबर जो उसके मामा हैं वो फिर at last पुलिस के पास पहुंचते और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमारी मदद कीजिए हमारे भांजा को ढूंढने में, ठीक है, पथिक को ढूंढने में। At nightfall a police van stopped at the door of the house, तो रात के समय में, नाइटफॉल मतलब जैसे रात पड़ने वाली थी, तो एक पुलिस की जो वैन है, गाड़ी है, वो उनके दरवाजे के सामने, घर के सामने रुकती है पुलिस वालों की। इट वॉज स्टिल रेनिंग, और अभी भी बरसात हो ही रही थी। टू कॉन्स्टेबल्स कैरिड पथिक आउट इन देयर आर्म्स, जो पुलिस वाले थे उन्होंने पथिक को अपने आर्म में कैरी किया हुआ था। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और बिशंबर को वो सौंप देते हैं। ही वॉज ऑल वेट, और वो पूरा भीगा हुआ था। एंड कवर्ड विद मड, और मिट्टी मिट्टी पूरे शरीर में लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज वर रेड विद फीवर, और उसका जो चेहरा है और आंखें हैं लाल पड़ चुकी थी बुखार के कारण। बिशंबर हेल्ड हिम अप इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस, बिशंबर उन्हें अपने बाहों में लेकर के अंदर रूम में ले जाते हैं। When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us!" और जैसे ही जो बिशंबर की वाइफ है, पत्नी है, वो उसे देखती है पथिक को, तो वो जोर से कहती है, चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गया है, ठीक है, क्या मुसीबत का सामना हमें करना पड़ रहा है। Hadn't you better send him home? तुम्हें नहीं लगता कि उसे घर पहुंचा देना चाहिए था या चाहिए, कह रही है अपने पति से, ठीक है। पथिक heard her words and sobbed aloud, और पथिक ने ये बातें सुन ली अपनी मामी की, और वो जोर जोर से रोने, सिसकियां लेकर रोने लगा। अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, तो अपने मामा से वो बोलता है कि अंकल, मामा, मैं क्या कर रहा था, मैं घर ही तो जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ा और वापस लेकर आए। द फीवर रैपिडली इंक्रीज्ड, बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, और जो बुखार था वो बढ़ता ही जा रहा था पथिक का, और बिशंबर एक डॉक्टर को बुलाते हैं। पथिक opened his eyes, he looked up to the ceiling and said, Uncle, haven't the holidays come yet? और पथिक क्या करता है, वो अपनी आंखों को खोलता है कुछ समय के लिए और सीलिंग की तरफ देख कर कहता है कि अंकल, मामा, कि हॉलीडेज अभी तक नहीं आया है, हॉलीडेज अभी तक शुरू नहीं हुआ है क्या? बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज, जो बिशंबर उसके मामा है वो अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं। ही टुक पथिक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और पथिक के एक दुबले पतले से हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, ही सैट बाय हिज साइड थ्रू आउट द नाइट, और पथिक के जस्ट बगल में वो पूरी रात बैठे रहते हैं। मदर, डोंट बीट मी लाइक दैट, द बॉय केप्ट मटरिंग, मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो वो जो पथिक था उसको बहुत ज्यादा बुखार थी, तो वो बड़बड़ा रहा था, अपने से कह रहा था, थोड़ा होश में वो नहीं था, वो कह रहा था कि माँ, मुझे इस तरह बीट मत करो, मत मारो। मटरिंग होता है थोड़े कम आवाज में कुछ बोलना, बड़बड़ाना, ठीक है। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, और कह रहा था कि मैं, माँ, तुम्हें सच्चाई तो बता रहा हूँ, सच बात तो कह रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फॉर अ शॉर्ट टाइम पथिक बिकेम कॉन्शियस, और दूसरे दिन थोड़ा सा कॉन्शियस वो हो जाता, थोड़ा सा होश में वो आता है। हिज आईज wandered around the room as if he expected someone to come, तो वो अपने रूम में, जिस रूम में वो था, चारों तरफ अपनी आंखें घुमाता है, wandered मतलब चारों तरफ देखता है, जैसे कि मानो कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा हो। बिशंबर read the boy's thoughts, और बिशंबर उसके एक्सप्रेशन को समझ जाता है, उसके हाव भाव को समझ जाता है। He bent down his head and whispered, Patik, I have sent for your mother, और वो झुकता हुआ अपने शरीर को थोड़ा सा झुका, अपने सिर को थोड़ा सा झुकाते हुए
विस्पर करता है कान के पीछे, धीरे से बोलता है पथिक को कि पथिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाने के लिए भेजा है। ठीक है। द डे ड्रैग्ड ऑन, और वो दिन आता है। द डॉक्टर सेड द बॉय कंडीशन वाज क्रिटिकल, और डॉक्टर क्या कहते हैं कि जो लड़का है उसकी जो कंडीशन है, हालत है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा नाजुक है। लेट इन द इवनिंग पथिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड, और देर शाम जो पथिक की माँ है वो एकदम से जल्दी जल्दीबाजी में वो आती है, रूम में पहुंचती है, जैसे कि मानो वर्ल्ड विंड हो, मतलब बहुत जल्दीबाजी में। ठीक है, रश करते हुए। शी फ्लंग herself on Patik's bed and cried, Patik, my darling, my darling. और वो ऐसे जोर से पथिक के बेड में बैठती है और पथिक से ये कहती है कि पथिक, my darling, my darling. पथिक Patik's hands stopped beating up and down. जो पथिक के हैंड की जो नस थी वो बीट करना थोड़ा सा बंद हो चुकी थी। Very slowly his eyes opened. और धीरे से वो अपनी आंखें खोलता है। He could no longer see the people round his bed. और वो नहीं देख पाया कि बहुत सारे लोग उसके चारों ओर हैं। At last he murmured, और फिर से वो थोड़ा सा अस्पष्ट आवाज में कुछ कहता है, मर्मर होता है, ऐसे कुछ कहना कि किसी को थोड़ा सा समझ ना आए। मदर द हॉलीडेज हैव कम, और कहता है माँ, क्या छुट्टियां हो चुकी है। ठीक है, तो ये था चैप्टर जो हमने इसमें पढ़ा, और चैप्टर का नाम था होम कमिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें हमने देखा एक लड़का होता है जो बाहर जाने के लिए, काफी घर से बाहर जाने के लिए पहले काफी खुश रहता है, लेकिन बाद में वो घर आने के लिए बहुत तड़पता है। एंड दैट बॉयज नेम वाज पथिक। ओके, so this was the chapter 2.3, the homecoming. Thank you for watching.